नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के धाम के कपाट विधान से खुल गए हैं। आपको बता दें कि 10,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट खुलने के गवाह बने। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की और कहा कि इस बार चार धाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगी। प्रदेश सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु प्रतिबद्ध है। इस दौरान मंदिर को 20 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया। साथ ही कपाट खुलते समय तीर्थयात्रियों पर आकाश से हेलीकॉप्टर द्वारा फूल वर्षा की गई और श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए। खबर केदारनाथ से है, जहां 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। इस शुभ मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की खुशी के लिए प्रार्थना की। हरियाणा लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड से कांग्रेस के 28 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सिरसा, सोनीपत, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव प्रचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश पर प्रदेश के पार्टी नेताओं को हरियाणा में 3 लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी प्रचार के लिए भेजा जाएगा। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए कुछ कार्यकर्ताओं की, नेताओं की लिस्ट हमसे मांगी गई थी। हमने माननीय अध्यक्ष जी से विचार विमर्श करके और माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार लिस्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजी जा रही है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं जो दिल्ली में, हरियाणा में और पंजाब में, चंडीगढ़ में काम करेंगे। और इसके साथ ही हमारे कुछ वरिष्ठ नेतागण रायबरेली और अमेठी में काम करने की इच्छा जिन्होंने व्यक्त की है, उन लोगों को हम रायबरेली और अमेठी में भेज रहे हैं और आज शाम तक हमारी ये लिस्ट भी पहुंच जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अब शुरू होने वाली है, जिसे लेकर ऋषिकेश में चार धाम यात्रा के लिए बसों और कमर्शियल वाहनों को हरी झंडी दिखा दी गई है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि ऋषिकेश से चार धाम यात्रा के लिए 160 से अधिक बसों को रवाना किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन और परिवहन विभाग की तरफ से हर व्यक्ति के लिए अच्छे से अच्छा और सुरक्षित वाहन कम दाम में उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बसों को और कमर्शियल वाहनों को हरी झंडी दिखा दी गई है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, तो वहीं प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हो गया है चारधाम यात्रा का, जिसमें 160 से अधिक तो बसें ही चली गई है। इसके अलावा बहुत सारे वाहन गए हुए हैं और हमारे द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा या टूरिज्म द्वारा पूरी व्यवस्था करी गई है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा उसको रजिस्ट्रेशन के पश्चात अच्छे से अच्छा और सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम दाम पर उसको वाहन उपलब्ध हो और वाहन का संचालन वाहन स्वामी या उसके ड्राइवर द्वारा सड़क सुरक्षा की दृष्टि से किया जाए, जिससे कि ये यात्रा सबके लिए सुखमय हो और बहुत अच्छी तरह से लोग दर्शन करें। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लेकिन मंगलौर अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जबकि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। बता दें कि सार्वजनिक स्थल मंगलौर बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है।
उत्तराखंड का प्रवेश द्वार होने के कारण इस बस स्टैंड पर रोजाना हजारों की संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है। और मंगलौर के अंदर तो वो सब कुछ होना चाहिए जो कि वहाँ चार धाम में जहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं वहाँ सब कुछ वो सब सारी व्यवस्थाएं मंगलौर में भी होनी चाहिए। सरकार ने तो ऐसे उल्टे काम किए हुए हैं कि कुंभ क्षेत्र यहाँ मंगलौर तक लगता नहीं है और हरिद्वार से 260 किलोमीटर ऊपर तक कुंभ क्षेत्र लगता है। तो मंगलौर को पहले सरकार ने इग्नोर किया है और फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। सरकार के हाथ में ही मंगलौर की नगरपालिका भी है और उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं है। महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती को बड़ी धूमधाम से हीरा गार्डन बैंक्वेट हॉल में सैकड़ों क्षत्रिय समाज के लोगों ने मनाया। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना किए जाने के उपरांत केक काटकर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और वीर गाथा के जज्बे पर प्रकाश डालने के उपरांत लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया गया। वहीं कार्यक्रम में क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान और जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान को साथ रेखा चौहान और कई लोग मौजूद रहे। जसपुर में महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई बड़े हर्षोल्लास के साथ। मिष्ठान वितरण किया, केक काट के उनका जो है वितरण किया गया और समाज को एक दिशा देने का काम कि भाई गरीबों की मदद हो और सब समाज की, जैसे क्योंकि महाराणा प्रताप ने जो त्याग बलिदान हमें सिखाया है और जो उन्होंने दिखाया कभी निहत्थे कभी बाहर नहीं करते और उन्होंने कभी किसी मतलब अन्याय के सामने कभी घुटने नहीं किया। जो ऐसी वीर शिरोमणि हमारे महाराणा प्रताप के कि अब के तो हमारे कई गांवों में इसका आयोजन हुआ है और शाम को मेवाड़ आगरा में भी है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एमपी चौक पर महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा काशीपुर के अध्यक्ष विजय सोलंकी ने कहा कि अमर बलिदानी महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। उनके साहस के चलते ही मेवाड़ हमेशा के लिए अजय रहा। प्रताप की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। इसी क्रम में काशीपुर में भी लोगों ने महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती को बड़ी ही धूमधाम से मनाया। एमपी चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक महाराणा प्रताप जयंती ऐसे महापुरुष देश के ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसने देश ही विदेश में अपने शौर्य का लोहा मनवाया, अपने देश प्रेम की भावना को लोगों तक संदेश पहुंचाया, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए और देश सर्वोपरि है, ये संदेश उन्होंने दिया। क्षत्रियों में जो महाराणा प्रताप का शौर्य है, उन्होंने अपने देश और अपने क्षेत्र के लिए और अपने क्षत्रिय समाज का गौरव इस समाज के आगे रखा है। देखिए, काशीपुर में आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज एक महान योद्धा, एक महान शासक, एक भारत का एक महान हमारे महाराणा प्रताप जी, जिनका 1540 में जन्म हुआ था और जिन्होंने अकबर की उसको नहीं स्वीकार किया और हल्दी घाटी के युद्ध में भी इन्होंने बहुत एक महान कार्य किया और उसमें एक बड़ी युद्ध लड़ा। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि आज काशीपुर में बहुत बड़ा उत्साह का माहौल है और एक ऐसे महान योद्धा को याद किया जा रहा है आज उनकी जयंती पर।
और मैं सभी अपने बंधुओं को उनकी जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं। हमारे महापुरुष जिन्होंने अपनी भूमि के लिए किसी के सामने सर नहीं झुकाया, अपने सम्मान के लिए, अपनी जनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, ऐसे महापुरुष की जयंती है। और ये भारतवर्ष ऐसे योद्धा पर गर्व करता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी निहत्थे व्यवहार न किया, क्योंकि उनको आपने देखा होगा कि किसी भी उनके पास एक तलवार होती है, उनके पास 2 तलवार होती थी, क्योंकि उनको ये कहा गया था, उनकी माता ने उपदेश दिया था कि कभी निहत्थे व्यवहार मत करना। अगर उनके सामने कोई निहत्था अगर कोई हो गया हथियार से, तो उसको वो अपनी तलवार देने के बाद उससे युद्ध करते। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम तेजी से काम कर रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कूड़ा वाहनों द्वारा उठाए जाने वाले कॉन्ट्रैक्टर बिन और डंपर बिनों को पूरी तरह निगम क्षेत्र से हटा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए मुख्य चुनौती है कि हमारे डोर टू डोर सर्विस को सुधारते हुए कूड़ा वाहनों के जरिए घरों से कूड़े का निस्तारण किया जाए। देखिए, जो हमारे कॉम्पैक्टर बिन्स थे जो हमारे डंपर बिन्स थे, जिन्हें सीपी और डीपी बोला जाता है, जो हमारे वाहनों द्वारा उठाए जाते थे, उनको जो है पूर्ण रूप से हम लोग जो है निगम क्षेत्र में पूर्ण रूप से हम लोग जो है उनको हटा चुके हैं। अब हमारे लिए उसके लिए मुख्य चैलेंज है कि हमारी डोर टू डोर सर्विसेज को और इम्प्रूव करते हुए, ताकि जो घरों का जो कूड़ा जो उत्पादन होता है घरों के अंदर से, डेंगू चिकनगुनिया के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसको लेकर देहरादून जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं इस बार स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी में डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए सोर्स रिडक्शन का प्रमुखता से काम करने के निर्देश दिए हैं। इस बात को लेकर देहरादून के जिला अधिकारी सोनिका ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए जरूरी है कि मच्छरों को पनपने ही ना दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार और सतर्क होना है, क्योंकि पिछली बार जिले में डेंगू चिकनगुनिया के बहुत सारे मामले आए थे, जिसे देखते हुए नगर निगम और नगर पालिकाओं की टीम हर घर जाकर सोर्स रिडक्शन का कार्य करेगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि डेंगू में सबसे बड़ा इशू जो होता है वो सोर्स रिडक्शन का ही होता है कि पनपने ही ना दिया जाए मच्छर को। तो उसके लिए जो पहले भी हमारी टीम जाती थी, और इस बार हमने और ज्यादा सतर्क होना है क्योंकि पिछली बार काफी केसेस आए थे, तो हम लोग डोर टू डोर जो हमारी नगर पालिका और नगर निगम की टीम है वो जाके सोर्स रिडक्शन का कार्य करेगी। लेकिन लोगों को भी उतना ही जागरूक होना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दे, मच्छर को ना पनपने दे। गदरपुर 15 बटालियन एनडीआरएफ ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत मानव जनित और प्राकृतिक आपदा से बचने और दूसरों की मदद करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर इंस्पेक्टर 15 बटालियन एनडीआरएफ लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि 15 बटालियन एनडीआरएफ तहसील और ब्लॉक के कर्मचारी यहां मौजूद थे और इन्होंने सभी लोगों को आपदा से बचने का प्रशिक्षण दिया। एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ जो ब्लॉक खंड अधिकारी है, उनके जो विभाग के कर्मचारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे कुछ वॉलेंटियर्स होते हैं, उनको हमारे द्वारा कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर के टाइम आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे आपने जो है अपने साथी की जान बचानी है, उस टाइप की जो है अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत इनको जानकारी दी जाती है। सर, इसमें बाढ़ हो या आग हो या आंधी तूफान की में बचने की ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। हम इसमें जो है फ्लड वाटर रेस्क्यू और जैसे आपका
काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित एक रिजॉर्ट में बाजपुर, काशीपुर और जसपुर के हज पर जाने वाले 172 जायरीनों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, जिसमें उत्तराखंड हज कमेटी के अध्यक्ष खतीब अहमद ने हज पर जाने वाले जायरीनों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार हजियों के लिए अति गंभीर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी जायरीन हज करने के लिए जा रहे हैं उनको हज कमेटी एयरपोर्ट तक रवाना कराएगी। इस अवसर पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के सैकड़ों कार्यकर्ता टीकाकरण अभियान में जुटे नजर आए। हज को जा रहे हैं। पूरे प्रदेश से 1064 लोग हैं। मैं सबको आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए और आसान फरमाए। आज जो काशीपुर में ये टीकाकरण का जो कार्यक्रम था, हमारे इंतजार भाई और इनकी टीम के जरिए से हुआ। हमेशा लगातार ये ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। इनका दूसरा कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल में वो लगातार हाजियों की खिदमत में लगे हैं। आज यहाँ पर काशीपुर में टीकाकरण हुआ है, क्योंकि ये तीसरा टीकाकरण का कार्यक्रम है। अभी इसके बाद 2 और टीकाकरण होने वाले हैं, सितारगंज होने वाला है और हल्द्वानी होने वाला है। तो जिस प्रकार से हमारी उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हाजियों का टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिस प्रकार से हाजियों को कोटा बढ़ाने का कार्यक्रम किया गया है और जिस प्रकार से खतीब अहमद जी हाजियों की खिदमत में लगे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष भी मैं देख रहा था कि अपना घर परिवार छोड़ करके हाजियों की खिदमत में लगे रहे। हमारे जो पाकिस्तान के हज पे जाने वाले हाजिरीन हैं, जो हमारे हज पे जा रहे हैं, उनको हाजिर हैं सब में के जरिए उनका खैर मकदम करेंगे। और जिस तरह से पिछली बार भी जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाली हज के लिए, उन सबकी मंजूर हुई और इस बार भी 100% उनकी मंजूर हुई। इसके लिए स्टेट के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शराब कारोबारी के आपसी विवाद में जनपद पौड़ी के कोटद्वार में गोलियां चल गई, जिससे कोटद्वार क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार कोटद्वार के 2 शराब कारोबारी किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक शराब कारोबारी ने 2 राउंड हवा में फायरिंग की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक हमारे पास कोटद्वार में भी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ 2 व्यक्तियों के आपस में कोई आर्गुमेंट हुई और उस आर्गुमेंट के उपरांत एक व्यक्ति के द्वारा हवा में गोली चलाई गई। इस शिकायत पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए मौके पे हमारी जो लोकल पुलिस है उन्होंने ये पाया कि 2 व्यक्ति जो कि शायद शराब के कारोबार करते हैं, इन दोनों की आपस में कोई कहासुनी हुई और उस आर्गुमेंट के बीच एक व्यक्ति के द्वारा जो है हवा में 2 शॉट्स जो है फायर किए गए। इसमें हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लिए हैं और जो वहां पे चश्मदीद थे उनके भी हम लोगों ने। रिस्पना नदी के किनारे अवैध कब्जों को चिन्हित कर नगर निगम ने नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं। निगम ने 500 संपत्तियों को चिन्हित किया है, जबकि निगम के क्षेत्र में मात्र 100 संपत्तियां हैं। बाकी संपत्तियां एमडीडीए और नगर पालिका मसूरी क्षेत्र में हैं। ऐसे में नोटिस मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर नगर निगम ने सर्वे कर रिस्पना नदी के किनारे 27 बस्तियों को चिन्हित किया है। इन बस्तियों में 500 अवैध निर्माण पाए गए हैं। उत्तराखंड मैटर में जो माननीय एनजीटी के निर्देश थे, जिसके क्रम में हमको रिवर बॉडी से एनक्रोचमेंट रिमूव करना था, तत्क्रम में टास्क फोर्स बनाई गई थी और उसके द्वारा सर्वे किया गया था। अभी उसमें रिस्पना वाला सर्वे
टीम के द्वारा किया गया है। रिपोर्ट मुझे कल शाम प्राप्त हो गई है। उसमें कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं और अतिक्रमण अलग अलग स्टेक होल्डर्स के हैं, कुछ एमडीडीए के हैं, कुछ नगर निगम देहरादून के हैं, कुछ नगर पालिका मसूरी क्षेत्र में भी हैं। तो एमडीडीए और नगर पालिका मसूरी को हमारे द्वारा सूचित किया जा रहा है डिटेल्स के साथ कि वो उन पर अपने स्तर से कार्रवाई करें। जहां तक नगर निगम देहरादून के तीर्थ नगरी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई अहम कदम उठाए हैं। चौक चौराहों पर हेल्पिंग हैंड के तौर पर एनसीसी के छात्रों से भी ट्रैफिक पुलिस ने सहयोग लिया। यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर में भी एनसीसी के छात्रों को मदद के लिए तैनात किया गया है। जयराम आश्रम चौक से चंद्रभागा पुल के बीच ई रिक्शा के संचालन पर रोक भी लगा दी गई है। एनसीसी के बच्चे अपने 41 बच्चे लिए हैं, जिसमें 26 बच्चे हमने इसमें अपने ट्रैफिक में उतारे हैं, बाकी 15 बच्चे हमने ट्रांजिट कैंप की व्यवस्था में इनको उतारा गया है। और दूसरा हमने वीकेंड पे एक नया प्लान बनाया, जिसमें वीकेंड पे ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें जयराम से लेके और चंद्रभागा के बीच में ई रिक्शा को पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। अगर इसके पीरियड के बीच में कोई ई रिक्शा में होता तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जिले में जमीनी विवाद को लेकर चंदोला राई से दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सीओ सदर पौड़ी अनुज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम सभा चंदोला राई में दो पक्षों के बीच जमीनी मामले को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ हाथापाई और जान से मारने की धमकी दी। वहीं पुलिस ने मामले में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जांच शुरू कर दी है। 1974 में ली थी जमीन और तब से लगातार हम ही काबिज हैं उस जमीन पे। तो अभी क्या हुआ कि 7-8 महीने पहले इन लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि जमीन हमारी है, इसको खाली कर दो। तो अब विवाद से बचने के लिए हमने एसडीएम कोर्ट पौड़ी में बात दाखिल कर दिया है ना। तो अभी हमने इनको बोला भाई कि कोर्ट के थ्रू जो होगा, लेकिन ये लगातार हमें फोर्स कर रहे हैं कि वहां से खाली करो, खारिजी करो। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि मेरी वाइफ वहां पे काट रही थी, झाड़ी वगैरह काट रही थी, घास और झाड़ी वगैरह काट रही थी और आड़े वगैरह फूक रही थी। तो इस बीच क्या हुआ कि वो लोग आ धमके कि खाली करो खाली करो, और इस खाली करने के चक्कर में क्या हुआ कि वो आपस में फिर तब लेडीजों का जैसा होता है। लेकिन क्या है कि अभी जो बोल रहे हैं ना कि ये कर दिया वो कर दिया। जिन लोगों ने मुझे मारा है यहाँ पे मैं और मेरा बेटा और मेरी सासू जी उस रास्ते आई और मेरा बेटा इस रास्ते गए। यहाँ ऊपर हमारा खेत है, हम यहाँ पे हमको किसी ने बताया कि ऊपर तुम्हारे खेतों में झाड़ियां काटी जा रही हैं, पेड़ भी काटे जा रहे हैं। और यहाँ इस रास्ते गए हम ऊपर, तो वो झाड़ियां काटे थे। तो मैंने उनको बोला कि मैंने प्यार से बोला मेरा बेटा, हमारी जमीन है बेटा, पुष्पन से हमारी है और इन लोगों को घास काटने का मौका मिलता है। हमारी छोड़ रखी थी वैसी गाय चरने के लिए, तो इन लोगों ने घास काटा। हमने बोला हमारी जमीन को घास मत काटो, इन्होंने जबरदस्ती की और वो हमारे बहू गई वहाँ देखने, पेड़ काट रहे थे ये खड़ी। प्राप्त हुई थी थाने पर, जिसमें दो पक्षों जो है उनका आपसी विवाद हुआ था। चंदोला राय के रहने वाले दोनों पक्ष हैं और उसमें जो है मारपीट की गई है महिला के साथ और उनके बेटे के साथ। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। देखिए, आईए को निर्देशित कर दिया गया है कि विवेचना के हर पहलू से जांच करें और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको विवेचना में सम्मिलित करके त्वरित निस्तारण करें। 323 और 506 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हैं। देहरादून के सेलाकुई में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक ने अपने ही मित्र की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने मृतक कामिल के सर पर ईंट से वार किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।